हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो करते हैं। तो ये कहता है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। मैन हु इज बिलीव्ड टू हैव इन्वॉल्व्ड फ्रॉम ए is curious mixture of various motives. He is not only the subject of needs, but he is also their creator. He not only is to satisfy his needs, but also creates his desire for beauty and grace. He is eager to satisfy his passion for beauty and grace. He is eager to satisfy his passion for more and more knowledge. Although in a general way, the maximum necessity is the mother of invention is true. अब चलिए देखते हैं। आप क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूजिंग द होल ट्रूथ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी मैन डिजायर्स टू कट डाउन हिज नीड्स एंड वांट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि व्हाट डज द मैक्सिमम मेंटेन्ड इन द पैसेज टीचर्स। यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी टू endeavor constantly to create new passion and desires. Next क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि what does the spirit within the man tell him to do। 3 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी to acquire more and more wealth and जो है comforts। 4 नंबर है, कहता है कि which of the following statement is or are true in a context of the passage। 4 का होगा डी ऑप्शन, यानी मोर देन वन ऑफ दी एबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि दी सिमिलर मीनिंग ऑफ मैक्सिम इज। तो 5 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या होगा प्रिंसिपल। देखिए मैक्सिम मतलब होता है आपको, मैक्सिम मतलब होता है नीति, क्या होता है नीति होता है, और नीति वचन, ठीक है, नीति वचन सूक्ति। तो प्रिंसिपल मतलब ही क्या होता है सिद्धांत होता है, नियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिम का जो सिमिलर मीनिंग हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दी फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज। तो 6 का हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा मेयर। तो देखिए दी फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज मेयर, MARE मेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी साउंड ऑफ जेब्रा इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, विस्टल हो जाएगा। दी साउंड ऑफ जेब्रा इज विस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड आउट दी पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फास्ट। ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। ठीक है, ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। तो 8 का होगा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा यहाँ पे नाउन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। तो देखिए फास्ट शब्द का प्रयोग जब मेन वर्ब के बाद होता है तब एडवर्ब का कार्य करता है, और किसी नाउन के पहले होने पर एडजेक्टिव का कार्य करता है। इस वाक्य में नाउन के पहले नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसके पहले दी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो देखिए फास्ट के पहले दी का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे जो नाउन के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, फास्ट का उपयोग जो है मेन वर्ब के बाद होता है तब एडवर्ब का कार्य करता है। ठीक है, और जब किसी नाउन के पहले होने पर एडजेक्टिव का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, कहता है कि जिन महापुरुषों ने भारतीय समाज की दुर्व्यवस्था एवं गलत नीतियों को दूर करने में अपने जीवन के अमूल्य क्षणों का सदुपयोग किया है, उनमें राजा राम मोहन राय का नाम प्रमुख है। उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कृत्यों को बंद कराने का आंदोलन चलाया, जो आगे चलकर सफल हुआ। वे नए भारत के पिता के नाम से हमारे देश में जो लब्ध प्रतिष्ठित हैं। राजा राम मोहन राय ने समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए अनेक जो है
पुस्तकें लिखी हैं, लेख लिखे हैं और निर्भय होकर बुराइयों का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने जो है ब्रह्मा समाज की स्थापना की। उनके चलते बंगाल के हिंदू नवयुवक समझने लगे कि हिंदू ठोस है और ढोंगियों ने इनमें बुराइयों जो है फैला रखी है। फिर देखिए राम मोहन राय के जो है समय बंगाल में अंग्रेजी शासन था। उन्होंने जो शासन की ओर से ऐसे कानून बनवाने की कोशिशें की जिनमें भारतीय वासियों में फैली बुराइयां दूर हो। उन्होंने देखा कि अंग्रेजी सरकार हुकूमत के लिए अंग्रेजी में कागज पत्र लिखती हैं, कानून की किताबें अंग्रेजी में लिखी जाती हैं। भारत के लोग अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं जानते, इसलिए सिर्फ जो है चपरासी बनाए जाते हैं। उस समय जो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय अंग्रेजी पढ़े। उनको डर था कि अंग्रेजी पढ़ जाने से वे हुकूमत में टांग अड़ाएंगे और अंग्रेजों की पोल खुल जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन की यदि बात करें, देखिए क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के समय भारतीय किस नौकरी के लिए जो है राम मोहन राय के समय भारतीय किस नौकरी में के लिए जाते थे? तो 9 का हो जाएगा बी ऑप्शन, चपरासी। नेक्स्ट है कि सती प्रथा और बाल विवाह जो है राजा राम मोहन राय के जमाने की क्या थी? तो 10 का होगा सी ऑप्शन, कृतियाँ। क्या थी? तो कृतियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11 है, कहता राम मोहन राय को किस नाम से प्रतिष्ठा प्राप्त थी? 11 का यदि देखें तो ए ऑप्शन, नए भारत के पिता। हुकूमत के लिए अंग्रेजी सरकार कागज पत्र किस भाषा में लिखती थी? तो अंग्रेजी भाषा में। तो 12 का होगा बी। नेक्स्ट फिर है कि राजा राम मोहन राय ने किस समाज को स्थापित किया? तो 13 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, ब्रह्मा समाज। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? 14 का सी, प्रवास। तो देखिए प्रवास शब्द जो है घर का पर्यायवाची नहीं है। घर का पर्यायवाची शब्द है निवास, निलय, गृह आदि। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो 15 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी अज्ञे है। नेक्स्ट है कि किस शब्द का एक अर्थ ऐतराज भी है? तो 16 का सी ऑप्शन, यानी आपत्ति। ठीक है, तो आपत्ति शब्द का एक अर्थ ऐतराज है। विपत्ति शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द है आफत, मुसीबत, आपदा आदि। संकट का पर्यायवाची शब्द है आपको आपदा। नेक्स्ट है कि हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाता है? 17 का बी ऑप्शन, आगत उपसर्ग। ठीक है, क्या कहलाता है? तो आगत उपसर्ग। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग आगत उपसर्ग कहलाता है। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए जो आगत मुख्यतः उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा से विकसित हुए हैं। ठीक है, उर्दू के उपसर्ग है खुश, गैर, दर, प, ना आदि। अंग्रेजी के उपसर्ग है सब, डिप्टी, जनरल, हेड, ठीक है, हाफ आदि। तो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को नया रूप देने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, जैसे दूध प्लस वाला दूध वाला। नेक्स्ट देखिए, कहता काट होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? काट होना मुहावरे का अर्थ है स्तब्ध होना। क्या होना? स्तब्ध होना, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर फिर कहता है कि जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी श्लेष। तो जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तो वहाँ जो है यमक अलंकार होता है। जब कविता में व्यंजन वर्णों की एक ही क्रम से बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। 20 है कि विशेषण शब्द की विशेषता। 20 का होगा बी ऑप्शन, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। तो विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है। सर्वनाम संज्ञा के बदले आने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वाक्य सार्थक शब्द का क्रमबद्ध समूह जिससे जो है कोई भाव स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। 21 नंबर।
नेक्स्ट है कि इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो 21 का होगा सी ऑप्शन, यानी धूप में चला नहीं जाता। ठीक है, तो देखिए भाववाच्य होगा आपको 21 का सी ऑप्शन। ठीक है, तो भाववाच्य का उदाहरण है धूप में चला नहीं जाता। आम खाया जाता है, इसमें कर्मवाच्य है, आम खाया जाता है, इसमें कर्मवाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्मवाच्य है, मैंने पुस्तक पढ़ी, यह एक सरल वाक्य। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के रचयिता, बी ऑप्शन चंद्रवरदाय। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाय है। फिर है कि खमा खुमान रासो की रचना जो है दलपति विजय ने की है। फिर है बीसल देव रासो की रचना जो है नरपति जो है नाल ने की है। नेक्स्ट, फिर कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, तो इसका हो जाएगा आपको देखिए, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी लड़कियां आम खाती हैं। ठीक है, तो लड़कियां आम खाती हैं, शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट, 24 है कि प्रतिमान पद में समास है, प्रतिमान पद में समास है, ए ऑप्शन अव्ययी भाव समास। प्रतिमान पद में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा होता है और अव्यय का अर्थ ही जो प्रधानता रहती है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथासंभव, बतौर, प्रत्येक, समक्ष, यथाशीघ्र। नेक्स्ट है कि जहाँ पहुँचा न जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है? 25 का सी आगामी, अगामी। तो जहाँ पहुँचा न जा सके उसके लिए एक शब्द है अगामी। फिर पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? डी ऑप्शन। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द वसुधा, उर्वी, भू सभी है। पृथ्वी का अन्य पर्यायवाची है मही, इला, मेदनी, धरा, वसुंधरा। ठीक है, अवनी, जमीन, धरती आदि। पृथ्वी का विलोम शब्द है आकाश, गगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है? तो बी ऑप्शन स्व। स्वतंत्र में स्व उपसर्ग है। स्व उपसर्ग का उदाहरण है स्वजन, स्वाभिमान, स्वाक्षर। ठीक है, स्वाक्षर, स्वरूप, स्वागत और स्वाधिकार। स्वयं उपसर्ग का उदाहरण है स्वयं सिद्ध, स्वयं पेश। ठीक है, स्वयंवर, स्वयं सेवक, स्वयं परी। नेक्स्ट, कहता ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए, सी ऑप्शन ब्राह्मणी। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग रूप होता है ब्राह्मणी। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा फूल शब्द का समानार्थी शब्द है? 29 का ए सुमन। तो देखिए फूल शब्द का समानार्थी शब्द सुमन है। फूल का समानार्थी शब्द है पुष्प, सारंग। ठीक है, गुल, कुसुम, प्रसून आदि। फूल का विलोम शब्द है आपको कांटा आदि। सही वर्तनी वाले शब्द 30 का होगा बी खूबसूरती। सही वर्तनी वाले शब्द है खूबसूरती। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 30 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी खूबसूरती। इस तरह से